नमस्कार, करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.6 सॉरी 7.5 नहीं 7.6 है 7.6। इसके पहले हमने 7.5 खत्म किया, उसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं करवाया हूँ, डायरेक्ट 7.6 पर आ रहे हैं। 7.6 को करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। दो बार समाकलन करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन याद रखना क्या होगा? खंडशः समाकलन। फॉर्मूला क्या है देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन और पूरे का एक बार समाकलन। समझ में आ गया? देखो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद किए सवाल बनेगा ही। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन हमेशा याद रखना, समाकलन होगा तो सेकंड का होगा और अवकलन होगा तो फर्स्ट का। ये ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। समाकलन हमेशा किसका होगा? सेकंड का। सेकंड का अपने को समाकलन करना है और फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। यहाँ तो याद रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, फिर माइनस लगाना है, समाकलन का चिन्ह लगा देना। फिर क्या बताया था? फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। क्लियर है? ये चीज दोनों में कॉमन है, फर्स्ट इंटू सेकंड समाकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। सिर्फ यहाँ में अवकलन कर देना है और उसके बाहर एक समाकलन करना है। क्लियर हुआ? जैसे इस पर एग्जाम्पल नहीं, सीधा क्वेश्चन लेते हैं पुस्तक से ही। 7x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। देखो खंडशः समाकलन करना है, खंडशः समाकलन। अब यहां समझना, अब n किसको a, फर्स्ट किसको मानना है? दिक्कत जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऐसे वैल्यू को मानना, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऐसे वैल्यू को सेकंड मानना है जिसका अपन क्या कर सके? समाकलन आसानी से कर पाए। जैसे यहां अगर बोलोगे x की पावर 1 है, 1 का समाकलन आराम से कर सकते हैं, साइन x का भी समाकलन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से किसी को माने चलेगा। लेकिन जहां पर थोड़ा सा कंडीशन वाली बात आएगी, मतलब दिक्कत होगा, समाकलन करने के लिए दिक्कत होगा, तो वहां पर अपने को समझना पड़ेगा जिसका समाकलन हम आसानी से कर पाए उसी को क्या करेंगे? सेकंड मानेंगे। समझ में आया? और एक कंडीशन और बता, ज्यादातर x की पावर n वाले को फर्स्ट मानना, x की पावर n वाले को फर्स्ट मानना। ठीक, समझ में आया यहां तक कंडीशंस? पुट करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको हम मान देते हैं फर्स्ट और इसको मान दिए सेकंड। सबसे पहले एक बार पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूं, लिख के एक लाइन। सबसे पहले क्या करना है? अपने को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा देंगे, रख लोगे, ऊपर में लिख दिया वही फॉर्मूला लिख देना। सॉल्व करें। फर्स्ट है, फर्स्ट में x समाकलन, सेकंड में साइन x इंटू dx माइनस डी बाय dx। अच्छा, यहां हमने डी बाय dx लिया होगा, अगर इसको साइन t देता तो यहां हम डी बाय dt लेते। क्लियर? सेकंड, फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड में साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन और पूरे का एक बार होल dx समाकलन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब कर लेंगे। देखो x का x, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होगा, फिर माइनस है तो माइनस x का अवकलन एक हो गया, फिर क्या बचा? साइन x का माइनस का कॉस x, तो माइनस बाहर निकल कर प्लस क्या हो जाएगा? कॉस x और इंटू में dx। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? x का अवकलन 1, साइन x का समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस x, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो ये प्लस कॉस x हो गया और इंटू में dx। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया माइनस का, अच्छा प्लस में c, समाकलन तो एक बार कर चुके हैं तो वहां लगा दे। तो x का x कॉस x प्लस कॉस x का समाकलन साइन x और प्लस में c। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा आंसर। देखो दोनों में से कुछ चीज कॉमन नहीं कर सकते, तो यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलो इसको नोट कर लो। यहां तक समझ में आना। अब देखो हमने क्या किया, अभी इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर भी बना सकते हो। तो यहां अगर इसको सेकंड मान दिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, जहां भी एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर हुआ? वही जब बनेगा।
करके देखें एक बार। नहीं, चलो दूसरा क्वेश्चन में बताते हैं। क्या बता रहे, एक्स इंटू साइन एक्स। चलो इसको फर्स्ट मान देते हैं और इसको सेकंड। इंटू में डीएक्स। देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन होगा माइनस में डी बाय डी एक्स। फर्स्ट में क्या है साइन एक्स, सेकंड का समाकलन सेकंड में एक्स इंटू डी एक्स और पूरे का साइन एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स का बटे 2 होगा और इंटू में डी एक्स आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाय 2 है, लेकिन अपन यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 तो कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ क्या है समाकलन लगा है तो इसका समाकलन करना है, लेकिन यहाँ हो चुका है इसीलिए तो 1/2 कॉमन कर सकते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होगा। कहाँ कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो पहले ला दिया और इंटू में कॉस एक्स इंटू में फिर से वही कंडीशन आ गई आया। अब फिर से अगर मान लो इसको फर्स्ट माने और इसको सेकेंड माने तो एक्स क्यूब बटे 3 होगा तो वो चलते जाएगा। नहीं आया? देखो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट माना इसको सेकेंड माना तो ये फलन कट पाया क्या एक्स स्क्वायर बाय 2। वैसे ही अब क्या होगा एक्स क्यूब बटे 3 होगा, एक्स क्यूब बटे 3 फिर से उसका 2 फलन निकलेगा तो वो चलते जाएगा। ठीक, इसलिए मैं बोला था एक्स की पावर एन वाले को क्या करना फर्स्ट मानना, एक्स की पावर एन वाले को फर्स्ट मानना। समझ में आया? अब शुरुआत में ही लिखवा दिया था एक्स की पावर एन वाले को क्या मानेंगे फर्स्ट। फर्स्ट यहां वैसे ही करोगे। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, अगर इस तरह से करे इसको फर्स्ट मान दिए तो ये तो समाकलन होगा ही। यहाँ फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड की कंडीशन बना देगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड की कंडीशन फिर लगाओगे फिर उसका समाकलन करोगे तो वो जाते जाएगा। इसका करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, फिर साइन एक्स मिल जाएगा, फिर वापिस ऐसे मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं एक्स की पावर एन वाले को फर्स्ट मान देना तो जल्दी आएगा। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। अपन दिया है अपने को एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x। अब क्या करें, इसको फर्स्ट मान दे, ये होगा फर्स्ट और ये सेकंड। एक्स की पावर n, एक्स की पावर n उसको हमें क्या मानना है फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है x, सेकंड में माइनस फर्स्ट x इंटू सेकेंड इंटू और ये dx। समझ में आया? तो x साइन x का जानते हैं माइनस का कॉस x, x की जगह 3x, फिर से 3x का समाकलन तो उसका गुणांक क्या होता है नीचे में आ जाता है, अवकलन में सामने में आते हैं, समाकलन में डिवाइड में। x का 1 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस के साथ ये प्लस कॉस 3x के बटे में इंटू में dx। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब समाकलन कर चुके ना तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 एक्स कॉस 3x, ये प्लस का 1/3 कॉस 3x इंटू dx। तो ये हो गया 1/3 का 1/3 कॉस 3x का साइन 3x बटे में 3 होगा और प्लस में c और प्लस माइनस का 1/3 एक्स कॉस 3x। देखो दोनों में से 1/3 बाहर कर सकते हैं क्या, 1/3 हो गया बाहर, तो क्या बचा अपने पास 1/3 साइन 3x, 1/3 साइन 3x माइनस x कॉस 3x आया, माइनस का x कॉस 3x हो गया और प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया? पुस्तक में मिलाने में किसको आंसर दिए हो सकते हैं, यहाँ पर पुस्तक में ऐसे कर दी हो साइन 3x/9, ठीक, और माइनस का 1/3 एक्स
कॉस प्लस में ये भी दे सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर क्या था? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, इंटू में क्या आएगा? dx। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब चाहे e की पावर x का अवकलन करो या समाकलन, एक बात है। तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो शॉर्ट में करूं, आप समझ जाओगे। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन होगा। फिर क्या लगाएंगे? माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, पावर सामने में आता है और पावर में कम करते हैं, हो गया। इंटू सेकंड का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन आया। समझ में आया कि नहीं आया? दो बाहर हो जाएगा, क्या? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, माइनस 2 कॉमन, एक्स इंटू ई की पावर कहा 3x, एक्स इंटू ई की पावर एक्स आया। इसको भी सॉल्व करें, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना ही पड़ेगा ना, यहां पर तो कुछ नहीं होगा, सारा ही नहीं है। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -2, अब देखो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी वैल्यू मिलेगा सब में किसका गुणा होगा? 2 का। तो करो, ये हो गया फर्स्ट और ये, तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो x का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन e की पावर x इंटू dx। देखो ये उतना ज्यादा लंबा नहीं गया, ये उतना ज्यादा लंबा नहीं गया, हो गया ना? e की पावर x का समाकलन जान सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x -2 x e की पावर x माइनस e की पावर x का की पावर x प्लस में c। देखो आ गया सीधा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ई की पावर x, दोनों में से क्या कॉमन? e की पावर x, तो 2 e की पावर x, क्या बचा? x -1 और प्लस में c। इन दोनों में से भी क्या कॉमन? e की पावर x, यहीं से कर देना था, सब में से e की पावर x है, तो चलो कोई बात नहीं, e की पावर x कॉमन होगा, चाहो तो यहां से कर सकते हो अगर समझ में आ जाएगा तो। क्या बचा अंदर में? एक्स स्क्वायर, फिर -2 और x -1 आएगा और प्लस में c, बन गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लियर? ठीक, इसको नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, चौथा। अगला क्वेश्चन बोलो ना, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4, x इंटू लॉग एक्स, ये बन जाएगा? नहीं बना पाओगे। अब किसको फर्स्ट मानोगे? x को। तो log x का समाकलन जानते हो? log x का समाकलन 1/x, वेरी गुड। log x का अवकलन होता है 1/x, 1/x का समाकलन होता है 1/x का समाकलन होता है log x। आया कुछ घुसा दिमाग में? देखो log x का अवकलन होता है 1/x, 1/x का समाकलन होता है log x। तो log x दिखा है, अगर मान लो इसका समाकलन करोगे हो पाएगा? और समाकलन किसका करते हैं? फर्स्ट की सेकंड का? सेकंड का। तो इसका समाकलन हो पाएगा क्या? तो इसको क्या करें? फर्स्ट, और इसको सेकंड। थोड़ा सा दिमाग इसलिए बोला था लगाना पड़ेगा। चलो फर्स्ट में क्या है? log x इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड में x का समाकलन 2 हो गया, माइनस समाकलन d/dx, फर्स्ट का अवकलन x, फर्स्ट में क्या है? log x, तो log x का अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड में क्या है? तो x का समाकलन और पूरे का dx। समझ में आया कि नहीं आया? देखो स्क्वायर से एक बार कट जाएगा तो ये हमारा कुछ नहीं कटेगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस, देखो यहाँ क्या है? 1/2 कांस्टेंट, अंदर में क्या बचा? x इंटू स्क्वायर, तो एक बार कट चुका है,
तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाय 2 और पहले से कौन है 1/2, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, नहीं तो डायरेक्ट कॉमन कर दो यहां से। देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, बाहर की, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बच गया log x, माइनस है तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचा प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया आंसर यहां तक बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, x इंटू लॉग क्या दिए है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, टाइम तो है पांचवा, एक्स स्क्वायर लॉग 2x, एक्स है ये x log 2x, x log 2x, चलो फिर से वही करें, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट में क्या है log 2x, सेकंड का समाकलन सेकंड में क्या है x, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, फिर समाकलन होगा फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट में क्या है log 2x, log 2x का अवकलन, देखो log x का अवकलन 1/x, x की जगह 2x, फिर 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो गया, सेकंड का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे और इनटू में, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? देखो फर्स्ट का अवकलन तो log 2x, तो log x का अवकलन 1/x, तो 1/x की जगह 2x, फिर 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो गया अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड में x है, x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2, क्लियर? ठीक, अब कुछ कटेगा उसको काटे, किसी से भी काटो कटेगा, तो 2 से 2 कटा, x से x स्क्वायर कटा, तो क्या बचा log 2x और 1/2 एक्स स्क्वायर आया, 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस ये पूरा का पूरा खत्म, क्या बचा 1/2 एक्स dx आएगा, तो क्या बच गया 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x, 1/2 एक्स स्क्वायर बटे 2, दोनों में जितना कॉमन होगा कॉमन करते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर बचा log 2x माइनस प्लस सी, याद है आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों में अंतर कहां पड़ा, सिर्फ 2x, क्लियर हो गया, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है बता रहा हूं, छठवा शॉर्ट, हाँ तो सुनो, एक्स स्क्वायर और दिया है log x, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर बताओगे और जाकर सॉल्व भी करोगे, हाँ ऑफलाइन वाले, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलो हो गया, इस तरह क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा 6 खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 कल पढ़ेंगे, क्वेश्चन 6 कोई भी हाल में बनकर आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, मैं कल सीधा क्वेश्चन नंबर 7 बनवाऊंगा। ओके, तो जितना भी क्वेश्चन हुआ है बाकी सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक।